मेरे प्यारे से और से कैसे हैं। आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं 7 नंबर। इसके जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे थे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सभी का वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको एक ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन की सहायता से आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है और जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला प्रारूपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला गया है कि वह बेलन के तली से स्पष्ट करती है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन के शेष बचे भाग पानी यानी आयतन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सॉरी, आयतन निकालना है। तो इसको सबसे पहले तो पिक्चर बना के समझना पड़ेगा कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बच्चों बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ से एक भैया क्या है 180 सेंटीमीटर का एक क्या है एक बेलन है। तो यहाँ से हम एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है। बेलन का नीचा भाग क्या होता है, गोल होता है और फिर ऊपर वाला भाग भी गोल होता है, ठीक है। ये बेलन है और बेलन की ऊंचाई बोला है कितना, तो 180 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या जो होगा दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें एक चीज़ कहा, क्या बोला कि इसमें से एक शंकु है और शंकु के नीचे से जो है ना क्या बनाया गया है, अर्धगोला है। सॉरी, ये अर्धगोला ऐसे बना दिया। तो ये अर्धगोला भी यहाँ पे हो गया, वृत्त भी हो गया और यहाँ से शंकु भी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ शंकु का ऊंचाई। तो यहाँ से अब सबसे पहले यहाँ से आपको हम जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ से हम लिख कर आपको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है शंकु का त्रिज्या। तो देखिए शंकु का त्रिज्या भी 60 हो जाएगा सेंटीमीटर, बेलन का त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर और अर्धगोला का भी 60 सेंटीमीटर, यानी कि सभी का कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है, यहाँ से शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अर्धगोला भी है, इसमें क्या है, इसमें एक अर्धगोला है, अर्धगोला। तो अर्धगोला की त्रिज्या, तो अर्धगोला की भाई त्रिज्या भी सेम ही रह जाएगा, कितना रह जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद अब दिया है बेलन, तो बेलन का अलग अलग दिया हुआ है ऊंचाई और त्रिज्या तो सबका सेम ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, देखिए यहाँ से ऊंचाई है और यहाँ से जो ये शंकु है, इस शंकु जो है 120 मीटर ऊंचा है। यानी कि बेलन की ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से अब निकालना शुरू करेंगे आयतन, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे तथा बेलन में पानी का आयतन, बेलन में जो पानी है ना उसका आयतन निकालेंगे। तो बेलन में पानी का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेलन देखिए सबका ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई अलग होगा, शंकु का ऊंचाई अलग होगा। तो यहाँ से पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना है 60 का स्क्वायर गुने और एच का मान है 180, तो 180 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुने और इसको जब गुना कीजिएगा तो 60 गुने 60 हो जाएगा, 60 गुने 60 और गुने 180। तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 22, कटने वाला नहीं है तो काट के छोट कर लेते हैं, 6 6 36 यानी कि गुना 360 और गुना 180 और बटा में कितना हो जाएगा 7। इस सभी को गुना कीजिएगा तब गुना कीजिएगा और ऊपर से भाग कर देना। तो भाग कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। मैंने करके रख चुका हूँ, मुझे पता है कितना आया है, आप अगर कर लेते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने किया था इतना आया था, ठीक है। आप ही ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से उसके बाद अब ठोस आयतन निकालना है, किसका, ठोस का आयतन। जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है इसका ठोस निकालना है, जो ये बन रहा है ना। तो पूरा का अगर ठोस की बात करें तो दो है, अर्धगोला भी है और इसमें शंकु है। तो हमको ठोस का जब आयतन निकालेंगे तो दोनों का आयतन जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन।
तो ठोस का जब आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या निकलेगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे ना तो हमें ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोला का आयतन बात करेंगे तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ तो आपको समझ में आता है ना जी। तो चलिए अब देखिए 1/3 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है। अब इसमें भी देखिए 1/3 भी है, पाई है और आर है, तो हम 1/3 निकाल लेते हैं, पाई निकाल लेते हैं और आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इधर बचेगा सीधे एच, इसमें से 1/3 निकल गया तो बच गया 2, और इसमें से 2 आर निकल गया तो 1 आर बच गया। अब इसको क्या करेंगे 1/3 पाई के जगह पर हो जाएगा 22/7 गुना आर के जगह पर, यानी कि किसी का आर लेंगे तो आर का मान 60 ही है, तो 60 का हो जाएगा 60 × 60 कर लेते हैं, 60 का स्क्वायर था 60 × 60। और इसका देखिए एच का मान कितना है 120 है, तो यहाँ पे 120 प्लस यहाँ पे 2 × 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए बारीकी से बहुत ईजी और बहुत सटीक से बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 1/3 गुना 22/7 गुना 6 में 6 से कर देंगे, यानी कि 360 हो जाएगा। अब कटेगा तो इसको काट भी सकते हैं, देखिए 3 से काट देंगे, 3 2 20 बार में 120 बार में कट गया। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे ना तो देखिए 120 प्लस 6 दूना 12, यानी कि 120 हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लीजिए, यहाँ पे 22 × 120 कितना हो जाएगा 22 × 120, और फिर गुना 12 जोड़ देंगे, यानी कि 240 बटा में 7। अब आपको क्या करना है, इस सबको गुना कीजिए। तो गुना जब कीजिएगा ना, इस सब में जब गुना आप कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा 63, कितना आएगा 63 36,000 बटा में 7। अब दशमलव में अब इसको और भाग दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो 905142,086। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया तो हमारे पास दो चीज़ का मान निकल के आया, एक बेलन में पानी का आयतन निकल के मान आया गया और एक आ गया ठोस का आयतन। देख लेते हैं, अभी जो निकाले हैं ठोस का आयतन निकल के आया, इसके पहले जो हम निकाले थे ऊपर में वो निकल के आया था पानी का आयतन। ठीक है, बेलन में पानी का आयतन। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शेष पानी का आयतन। तो शेष पानी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शेष पानी आयतन निकालने के बेलन के आयतन में से हम अर्धगोला का आयतन घटा देते हैं तो हमें शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तब वही हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको निकालना है, अतः बेलन में शेष पानी का आयतन, बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर, तो क्या हो जाएगा बेलन का आयतन, क्या होगा बेलन का आयतन, और उसमें से माइनस कर देंगे किसका, ठोस का आयतन। क्या करेंगे, ठोस का आयतन घटा देंगे, बेलन के आयतन में से हम ठोस का आयतन घटा देंगे तो हमारे पास आसानी से क्या निकल जाएगा, हमें शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले बेलन का आयतन निकाले हैं, तो ये बेलन का आयतन बोले तो बेलन में पानी का आयतन वही हो गया। तो बेलन में पानी का आयतन कितना निकल के आया था, तो बेलन में पानी का आयतन निकल के आया था 2036571.4, अब माइनस और ठोस का आयतन, तो ठोस तो अभी हम निकाले नहीं, यहाँ पे ये आया ये वाला ठोस, तो ठोस का आयतन कितना हो जाएगा 905142.6। अब इसको घटाइएगा तो आपको घटाने के बाद आपको क्या निकल के आएगा 1131428.5 निकल के आएगा। ठीक है, जब इतना निकल के आएगा तो ये आंसर नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, ये आपको मीटर में दिया, सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, मीटर में इसको चेंज कर दीजिए। क्या करना है, अब इसको मीटर में जब चेंज कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा 100 गुना 100 गुना 100 मीटर में चेंज करने के लिए। अब इसको जब इसमें भाग लगाइएगा, यानी कि तो इसमें जब भाग लगाइए तो इसका क्या निकल के आएगा 1.13142, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।